एंजेलो मैथ्यूज इंटरनेशनल क्रिकेट में, मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर टाइम्ड आउट क्या होता है। आपने एलबीडब्ल्यू सुना था, आपने बोल्ड कैच सब कुछ सुन लिया, लेकिन ये और सुनने वालों ने तो मैनकेटिंग भी सुन लिया और देख लिया। आईपीएल से शुरू हुआ, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हमने पहले भी देखा था, फिर अश्विन ने तो भैया पूरा समर्थन कर दिया कि रूल्स के हिसाब से क्रिकेट खेलिए। अब ये टाइम्ड आउट क्या रूल है, पहले आपको बताता हूं कहानी क्या है। कहानी ये है कि 25वां ओवर चल रहा था, शाकिब अल हसन गेंदबाजी कर रहे थे। सदीरा समरा विक्रमा का विकेट लिया था, महमदुल्लाह ने कैच पकड़ा था बाउंड्री के पास। अब विकेट गिरा था ये, इसका मतलब यह था कि दूसरे बल्लेबाज को आना था। अगला बल्लेबाज थे कौन? एंजेलो मैथ्यूज। इसमें नियम आता है, एंजेलो मैथ्यूज आते हैं निकल के और स्टांस लेने ही जाने वाले थे कि उनके हेलमेट का स्ट्रैप टूट जाता है। अब वो बिना स्टांस लिए हेलमेट के लिए जाने लगते हैं, चेंज करवाते हैं हेलमेट। इतने में वक्त गुजर जाता है, तभी शाकिब अंपायर के पास जाते हैं और कहते हैं कि यार ये ज्यादा वक्त नहीं ले रहे हैं। कमेंट्री वालों को लगता है कि शाकिब ये कह रहे हैं कि भैया इस बार ये जो टाइम जा रहा है इसे हमारे टाइम में मत गिनना, क्योंकि आपको ओवर कंप्लीट करने के लिए भी एक फिक्स टाइम दिया जाता है। उसमें अगर आपके ओवर कंप्लीट नहीं होते तो आखिर में आपका एक खिलाड़ी अंदर आ जाता है, पावर प्ले के घेरे में आ जाता है, यानी कि आप उसे बाउंड्री पर नहीं लगा सकते। सबको लगा कि शाकिब इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन शाकिब बात कर रहे थे अपील के बारे में कि इन्होंने जितना नियमित वक्त है, यानी कि जितना तय वक्त है उससे ज्यादा वक्त ले लिया। इसका मतलब ये कि ये आउट हैं। अब सवाल आता है कि यार ये बिना गेंद खेले कैसे आउट हो गए। दरअसल एमसीसी का एक नियम है 40.1.1, जिसके मुताबिक अगर कोई बैट्समैन आउट हो जाता है तो अगला बल्लेबाज आउट या रिटायर हो जाता है तो अगले बल्लेबाज के पास ओडीआई क्रिकेट में 2 मिनट का वक्त होता है। इस 2 मिनट के अंदर उसे आना होता है और स्टांस लेना होता है। यहां पे जो स्टांस वर्ड है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि आपको खेलने के लिए तैयार होना पड़ता है। अब मैथ्यूज आए तो वक्त के अंदर ही थे, यानी कि वो 2 मिनट से पहले पहले आ गए थे, लेकिन स्टांस लेने जैसे ही जा रहे थे तभी उनके हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया। और जब वो हेलमेट बदल रहे थे, मंगा रहे थे दूसरा हेलमेट, चेक कर रहे थे, इतने में 2 मिनट गुजर गए, यानी कि नियम के हिसाब से वो आउट हो गए थे। टाइम टाइम उनका पूरा हो गया था। अब शाकिब ने अपील की तो एम्पायर ने चेक किया, एम्पायर ने चेक किया तो भैया कामधाम हो चुका था, बंटाधार हो चुका था। श्रीलंका के लिए ये मस्ट विन मैच था अगर उसे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना था तो। ऐसे में मैथ्यूज एक बड़ा नाम थे, बड़ा विकेट थे, और शाकिब को ये विकेट मिल गया। इसमें नियम यह भी कहता है कि अगर आप टाइम्ड आउट होते हो तो बॉलर को विकेट नहीं मिलता, यानी कि शाकिब के खाते में ये विकेट नहीं गया, लेकिन कप्तान शाकिब की टीम को यह विकेट जरूर मिल गया। और मैथ्यूज इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्रिकेट के इतिहास में पहले बल्लेबाज बने जो कि टाइम्ड आउट हुए। नियम सीधा सीधा है, कानून के हिसाब से वो आउट है, लेकिन स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट की भी एक वकालत की जाती है। कहा जाता है कि भैया स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट के हिसाब से देखिए। कई सारे लोग कह रहे हैं कि यार नियम नियम है, अपनी जगह रखिए, लेकिन मैथ्यूज की गलती नहीं थी। वो आए थे, वो टाइम के अंदर आए थे, अब हेलमेट टूट गया, इसमें क्या कर सकते हैं वो। तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप एक अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, उस टीम में आप सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, नियम आपको पता है ना। तो फिर आपको इस चीज में ध्यान देना चाहिए था, आपके जहन में भी ये चीज होनी चाहिए थी। इसलिए गलती नहीं है शाकिब की, आप लापरवाह रह गए। अब ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट के अगेंस्ट था? क्या शाकिब को अपील वापस लेनी चाहिए थी? क्या एंजेलो मैथ्यूज को आउट करार दिया जाना चाहिए था? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।